अभी पुलिस जब पवन खेड़ा जी को यहाँ बुलाएगा, उनको मैं पेड़ा खिला के धन्यवाद दूंगा। हमारे असम के दोस्त भी कहते हैं एक बार हेमंत बिस्वा शर्मा कुछ बोलते हैं तो शायद ही हम पीछे पलट के देखते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बीच का सियासी कोल्ड वॉर अब एक दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। वही पवन खेड़ा जो असम के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी पर आरोपों को लेकर कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं, क्या अब हेमंत बिस्वा शर्मा को अपना दोस्त मान रहे हैं? आखिर पवन खेड़ा ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी चर्चा इस वक्त खूब हो रही है? वहीं दूसरी तरफ चुनावी नतीजों के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा आखिर क्यों पवन खेड़ा को पेड़ा खिलाने की बात कह रहे हैं? क्या दोनों के बीच नतीजों के बाद कुछ सुलह हो गई है या मामला कुछ और है? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथ ही इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दरअसल असम विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इस बार कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। यहां एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 126 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए ने 102 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप किया, जिसमें अकेले बीजेपी ने 82 सीटें जीतकर अपनी ताकत साबित कर दी। लेकिन इस बड़ी जीत के शोर के बीच सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहे हैं पवन खेड़ा और हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान, जो चुनाव खत्म होने के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहे। जीत का परचम लहराते ही मुख्यमंत्री ने चुटीले अंदाज में पवन खेड़ा को चुनौती देते हुए क्यों पेड़ा खिलाने की बात कही, आप जरा इस बयान में सुनिए। मेरा लगता है पवन खेड़ा जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें जिताने में बहुत बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण काफी वोट हमारे तरफ शिफ्ट हुए। गौरव गोगोई का भी सीट हारे। अभी पुलिस जब पवन खेड़ा जी को यहाँ बुलाएगा, उनको मैं पेड़ा खिला के धन्यवाद दूंगा कि आपका कारण हमें इतना सीट ज्यादा मिला। बड़ा पेड़ा खिलाऊंगा जब वो बुलाएगा। बड़ा आप भी आइए, आपको भी थोड़ा खिलाऊंगा। एकदम आपको भी खिलवा जाएगा। वहीं दूसरी ओर जब नतीजों के बाद मीडिया के सामने आए पवन खेड़ा से इस विवाद के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मामला अभी कोर्ट में है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलेंगे। हालांकि 5 राज्यों के चुनावी नतीजों का विश्लेषण करते हुए उन्होंने बिना नाम लिए एक बड़ा हमला जरूर बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कई नेता खुलकर कहते हैं कि उन्हें मुसलमान वोट की जरूरत नहीं। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी का जिक्र किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि असम में भी हमारे एक दोस्त हैं, वो भी इसी तरह की बात कहते हैं। क्या कुछ पवन खेड़ा ने कहा, आप सुनिए। आप कहते हो, अभी मैं शुभेंदु अधिकारी को सुन रहा था कि हमें मुसलमान के वोट की जरूरत नहीं। कई लोग कह चुके हैं, हमारे असम के दोस्त भी कहते हैं कि हमें मुसलमानों की जरूरत नहीं है। आपको मुसलमानों की जरूरत नहीं है। मुसलमान देखता है कि और कौन कौन सी पार्टी लड़ रही है साहब। चलो बीजेपी को तो हमारी जरूरत है नहीं, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी लड़ रही है, ओवैसी साहब की पार्टी लड़ रही है, और एक राष्ट्रीय स्तर की सेक्युलर पार्टी लड़ रही है। मुसलमान ने बीजेपी को मना किया, ठुकराया, बीजेपी ने भी मुसलमान को ठुकराया। मुसलमान ने बीजेपी की तरह की जो तथाकथित मुस्लिम पार्टीज हैं उनको भी ठुकराया। किसको वोट दिया? एक सेक्युलर पार्टी को वोट दिया। आपको उसमें भी शिकायत है। मैं आसाम से एक रिलेटेड क्वेश्चन है। रिजल्ट से पहले हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोला, आपके बारे में बोला था, अगर सरकार बीजेपी का अगर हो गया आसाम में और सीएम वो बन गए तो आपको जेल में तो डालेंगे ही और मरते दम तक आपको आसाम के जेल में रहना पड़ेगा। अब इसमें ये एक कानून के सामने है, सब कुछ कोर्ट में है, ये सब कुछ, तो उस पे मैं टिप्पणी करूं ये न्याय संगत नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।